राम राम किसान भाइयों। इस वर्ष मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में गेहूं फसल की कटाई को लगभग 1 से 1.5 महीना हो चुका है और किसान भाइयों के पास में जो है जगह नहीं है फसल रखने के लिए, फिर भी उन्होंने अपना गेहूँ रख रखा है। वो कैसे व्यवस्था कर रहे हैं इसकी वो ही जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से व्यवस्था करके अपनी फसल को सुरक्षित रखा हुआ है। अब बात करें उपार्जन केंद्रों की, तो दोस्तों इस वर्ष मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी इस प्रकार से चल रही है कि हर किसान परेशान है। छोटे किसानों की बात करें तो अभी तक जो 5 एकड़ से नीचे वाले जो 2 हेक्टेयर वाले किसान हैं उनका भी पूर्ण रूप से अभी तक गेहूं समर्थन मूल्य पर नहीं बिका है। बहुत से किसान भाइयों का अभी स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा है। स्लॉट बुक करना इस वर्ष एक जंग लड़ने से कम नहीं है। क्योंकि कभी साइट चलती है तो स्लो चलती है, मतलब जो है किसान भाई स्लॉट बुक नहीं कर पाते हैं। कभी तो ओटीपी नहीं जाता है, कभी ओटीपी चला जाता है तो ओटीपी वेरीफाई नहीं होता है। मतलब कुल मिलाकर जो स्लॉट बुक अगर आप कर रहे हैं तो आपको कभी कभी तो 1 घंटा हो जाता है और एक स्लॉट भी आपका बुक नहीं होता। इतना ज़्यादा साइड में प्रॉब्लम चल रही, सर्वर डाउन चल रहा है। बाहर निकल कर जो है वो साइट से बाहर निकाल देती है और जो है स्लॉट बुक नहीं हो पाता। जैसे तैसे स्लॉट भी बुक हो रहा है तो वो मात्र 5 एकड़ से नीचे वाले किसानों को हो रहा है। ऊपर वाले किसान जैसे कि 6 एकड़ 7 एकड़ या 15-20 एकड़ वाले किसानों का तो अभी तक कहीं से कहीं तक मध्य प्रदेश सरकार ने जिक्र भी नहीं किया है कि इन किसानों का जो है गेहूं कब तक तुलवाया जाएगा। तो इस वीडियो हम इसी विषय पर डिटेल में जानकारी देने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी किस प्रकार से चल रही है। जो आपका पैसा है, जिन किसानों ने गेहूं तुलवा दिया है, वो कितने दिनों में आ जाएगा, कब तक मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी चलने वाली, मतलब अगले कितने दिनों तक गेहूं की खरीदी चलेगी, कितने दिनों तक जो है सरकार गेहूं की खरीदी करने वाली है। वहीं बात करें जो 5 एकड़ से नीचे वाले किसान हैं और उनके खसरे पर लिखा कर आ रहा है कि आपका सैटेलाइट के द्वारा असत्यापित कर दिया गया है, तो उसमें सुधार की कुछ गुंजाइश है या नहीं, कब तक सुधार किया जाएगा, इस विषय में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं पहले कि जिन किसानों ने गेहूं तुलवा दिया है समर्थन मूल्य पर तो उनका पैसा कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों यदि आपने समर्थन मूल्य पर अपना जो है गेहूँ उपज जैसे बेच दी है और आपने अपना बिल बनवा लिया है तो आपका जो पेमेंट है वो 48 घंटे के बाद में लगभग 2 या 3 दिन के समथिंग में आपका पैसा आ जाएगा। जैसे अभी बात करें तो 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक के जितने भी बिल बने हुए जिन किसानों ने उपार्जन केंद्रों पर अपनी फसल तुलवाई थी उनका पेमेंट आ चुका है 17 अप्रैल को। अब बचा है 17 अप्रैल के बाद वाले किसानों का, तो वो भी लगभग 2 से 3 दिनों में यानी 21 अप्रैल तक लगभग उम्मीद है कि आ जाएगा। तो पेमेंट तो काफ़ी जल्दी आ रहा है, तो इधर किसानों को परेशानी नहीं हो रही है। ये एक थोड़ी सी किसानों के लिए अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि जो बड़े किसान हैं उनका क्या हो रहा है, मतलब उनका जो स्लॉट है वो बुक होगा या नहीं होगा, या कब तक होगा, कुछ तारीख निर्धारित है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आई है कि बड़े किसानों का स्लॉट इतनी तारीख से बुक होगा या फिर बड़े किसान अपनी फसल बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे। अभी ओनली जितने भी जो ऑफिशियल पेज है गवर्नमेंट के उन पर जिक्र किया जा रहा है मात्र छोटे किसानों का, कि छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर हम स्लॉट बुक भी कर रहे हैं तो उसमें भी यही लिखा कर आ रहा है कि आप कृपया प्रतीक्षा करें। अभी केवल स्लॉट बुकिंग की जो प्रोसेस है वो छोटे किसानों के लिए, मतलब बड़े किसानों का अभी तक कहीं से कहीं तक नामो निशान भी नहीं है कि इस तारीख से बड़े किसानों का जो है स्लॉट बुक होना प्रारंभ हो जाएगा और वो अपनी फसल को उपार्जन केंद्रों पर ले जाकर बेच सकेंगे। तो यहाँ से क्लियर ये हो जाता है कि अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है बड़े किसानों का कि इस तारीख से उनका स्लॉट बुक होगा। ये हमारे पास में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जिन किसानों के खसरे पर लिखाकर आ रहा है कि आपका सैटेलाइट के द्वारा असत्यापित कर दिया गया है और वो 5 एकड़ से नीचे वाले किसान हैं, तो उनकी मतलब कुछ सुधार की गुंजाइश है या फिर नहीं। तो दोस्तों थोड़ी सी हमें इन्फॉर्मेशन इस बारे में मिली है कि 20 अप्रैल के बाद में जो है जो असत्यापन वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है उसमें सुधार कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से ये कहा गया है किसानों से कि आपको जो असुविधा हो रही है इसके लिए हमें खेद है और 20 अप्रैल के बाद में जो है आपका जो असत्यापित आ रहा है वो हटा दिया जाएगा और आपका जो स्लॉट बुक है वो 20 अप्रैल के बाद में आप कर सकते हैं। तो ये अभी तक हमारे पास में इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। जिन किसानों के खसरे पर जो सैटेलाइट से असत्यापित लिखाकर आ रहा है उन किसानों के लिए ये न्यूज़ निकल कर आ रही है।
अब बात करते हैं दोस्तों कि किसानों में एक और यहाँ पर बात चल रही है कि कब तक मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी की जाएगी, मतलब कब तक जो है एमएसपी पर गेहूं की खरीदी चलने वाली है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों सरकार की तरफ से अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें उन्होंने 30 अप्रैल 2026 तक का लिखा है कि 30 अप्रैल 2026 तक किसान जो है समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो इसके आधार पर हम बात करें तो दोस्तों 10 मई तक आप जो है अपना समर्थन मूल्य पर गेहूं बेच सकते हैं, यानी कि 30 अप्रैल से लेकर 10 मई तक की जो बीच की प्रोसेस रहती है वो 10 दिन की, उसमें आप अपना गेहूं बेच सकते हैं। स्लॉट बुकिंग की जो अंतिम प्रोसेस है, जो अंतिम तारीख रहेगी वो 30 अप्रैल अभी सरकार की तरफ से जो है डिसाइड की गई, निर्धारित की गई। जो पहले शायद 25 या 26 अप्रैल थी उसे अब बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है, यानी कि 30 अप्रैल तक किसान स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या 30 अप्रैल तक मध्य प्रदेश के सभी किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य पर बिक जाएगा? इस पर एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है 30 अप्रैल को स्लॉट बुक की अंतिम तिथि निर्धारित करने का, वो सही है या गलत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमने आपको जो 4-5 टॉपिक पर जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल पर हम अपलोड करते रहते हैं।